ऐसी बुद्धि जिस बुद्धि में मैं माने अभिमान ना माने न होवे, अभिमान से रहित बुद्धि, जिस बुद्धि में घमंड ना हो, ऐसी बुद्धि हो जाए तो मतलब बुद्धि बन गई महारानी मैना, और हमारी आत्मा अच्छे कामों के प्रति अडिग हो जाए तो आत्मा बन गई हिमाचल, और हिमाचल और मैना इस आत्मा इस बुद्धि का मिलन हो जाए तो हृदय में श्रद्धा का जन्म होगा, पार्वती का जन्म होगा, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव होगा। यही श्रद्धा है। श्रद्धा को जन्म भाव राजा रानी या बड़े आदमियों के यहाँ, श्रेष्ठ व्यक्तियों के यहाँ जब संतान जन्म लेती है तो ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। स्वस्ति वाचन हो, भवन, नामकरण संस्कार। नारद जी आए, पर्वतराज हिमाचल ने आसन पे पधराओ, बोले महाराज कछु हमारी बिटिया को गुण दोष को बताओ। नारद जी ने जैसे ही हाथ देखो, हस्तरेखा देखी, कहने लगे अरे राम राम राम, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। नौ प्रकार के दुर्गुण बता रहे कि और तो सब कछु ठीक है, जो भी इसको पति मिलेगा उसमें 9 प्रकार की कमियां होंगी। उदासीन मन, संशय छीना, दुखी हो गए पर्वतराज हिमाचल, और महारानी मैना कह रही राम राम, बड़ी मुश्किल से एक कन्या को जन्म भाव, और बाबी ऐसे व्यक्ति को ब्याही दे है जिन्हें ये 9 दुर्गुण रहे हैं। अगुण अमान मातु पितु हीना, ध्यान से सुन लेना, कितने दुर्गुण बताए। अगुण माने उनको गुण ही न रहे, लक्षण लक्षण रहे हैं। अमान जे की इज्जत न रहे, और संसार को हर प्राणी चाहता है कि हमारे दामाद की भारी इज्जत हो। 4-6 गांव के आदमी जहाँ हो कड़े फूल माला नहीं देवे कि अरे राम राम फलाने भैया यार माला प्यारा पास, लेकिन इसमें कैसा रहेगा अमान। मातु पितु हीना, ने मताई ने बाप रहे हैं। अब यदि कहने लगे कि भैया तो दामाद मिल जाए कि बिल्कुल सास ने देवे ने ससुर हमारी मोड़ी, पहले ने चाहते जो। उदासीन, उदासीन माने पागलों की तरह बैठो है, ने संसार से मतलब ने खावे से, ने पैरवे से, ने आवे से, ने जावे से, सब संशय छीना, किसी प्रकार की शंका न होंगे। तो शंका कौन कौन ही होवे भैया, या तो मूर्ख होवे या पागल होवे। जोगी, अब बताओ जोगी है तो बताओ हमारी मोड़ी को पति बने है कैसे। जटिल, जटाओं से लटको हो। अकाम मन, संसार की कोनो वस्तु को पावे की इच्छा न हुई हो, जबकि विवाह का मतलब है कि इच्छाओं को स्वीकार किया है। नगन, बिना कपड़ों को। अमंगल वेश, भूत भभूत लगाए, स्नो पाउडर नहीं लगाए, चिता की भस्म लगाए। ये 9 अवगुण बता रहे। महारानी मैना तो रो लगी कह रही राम 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 राम। नारद जी कहने लगे घबराओ ने, संसार के प्राणी में जिन 9 अवगुण है, बुराई है, लेकिन यदि तुम्हारी बिटिया जंगल में जाके तपस्या करे और भगवान शंकर को प्रसन्न हो जाए तो जी 9 के 9 दुर्गुण शंकर जी में सदगुण बन जाए। कैसे बन जाते हैं शंकर जी में? अगुण, अगुण के 2 अर्थ होते हैं। अगुण माने जब वो में गुण ने हो गए, और अगुण को दूसरा मतलब होते हैं जो गुणों से परे है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो तीनों गुणों से परे हैं भगवान शंकर। अमान, अमान का मतलब होता है जिनको सम्मान प्रिय ना हो। सम्मान कौन को प्रिय नहीं है? संसार में सबको प्रिय है। सब चाहते हैं कि हमारी इज्जत करें दूसरे लोग,
लेकिन जो वास्तव में भगवान का भक्त है वो जा कहते हैं कि जो न भगवान तुम में है वे भगवान हम में है, वे या तुम और वे या हम, को छोटो को बड़ो, को सम्मान करे कौन को। ऐसी समदृष्टि जिसकी आ जाए, ऐसा पहुंचा हुआ पुरुष किसी से सम्मान की इच्छा नहीं करता, वही हमारी भगवान शंकर है। अगुण अमान ओ मातु पितु हीना, ऐसा स्वयं प्रकट महापुरुष है भगवान शिव। न जिसके माता है न जिसके पिता है, वही जगत की माता है, वही जगत के पिता। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन। उदासीन मतलब न खावे की फिक्र, न पैरवे की, न सोवे की, न आवे की, न जावे की। ऐसा उदासीन तब होता है जब पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित होता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान के जो भरोसे हैं उसके योग और क्षेम की रक्षा भगवान करते हैं। सब संशय छीना, कौन शंका नहीं आ, तो शंका भैया दो को नहीं होते आए। या तो जो महामूर्ख है वो की बुद्धि नहीं चले तो शंका नहीं हो गए, और या फिर कितना ज्ञानी हो जाए कि एक भी शंका न होवे, सब शंकाओं का ज्ञान के द्वारा समाधान हो जाए। ऐसा परम ज्ञानी भगवान शिव। जोगी, जोगी मतलब भगवान से मिलने वाला योगी। जटिल जटाएं जिसकी बनी है, अकाम मन, संसार की किसी वस्तु को पाने की इच्छा भगवान शिव में नहीं है, केवल ईश्वरीय भक्ति की। नग्न है संसार को प्राणी, समाज के सामने बिना कपड़ों के जावे तो ये दुर्गुण है। लेकिन भगवान शंकर नग्न क्यों हैं? क्योंकि भगवान शंकर की नजर में एक भगवान के अलावा दूसरा दुनिया में कोई है ही नहीं। जब कोई दूसरा है नहीं तो किसके साथ पर्दा करे? जो ईश्वर तुम में है वही हम में, इसलिए हम तो निर्वस्त्र रहते हैं। ऐसा उच्च भाव, अमंगल वेश। अब बताओ, लकड़िया में जे को चलो जाए तत्काल सपन्न परत है ना, भाईचार घर में नहीं हो सकते के बाहर लज्जो हम पानी ले आ रहा है एक बाल्टी। लेकिन भगवान शंकर कह रहे हैं कि हम भाई चिता की भस्म पूरे शरीर में लगेगा। शंकर जी चिता की भस्म मालूम काय लगा होता? कंधा पे धरे एक अर्थी को 4 आदमी ले जा रहे थे, वो क्या कह रहे थे? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंकर जी दोहरे पीछे पीछे कह रहे राम राम, जी तो हमारे प्रभु को नाम ले रहे हैं। तो जो लोग जाके वो जला दो। तो शंकर जी ने कह रहे कि जब राम नाम सत्य है तो वही सत्यता की भस्मियां जो हम छोड़ है उन्हें लगा देगा। अब देखो एक मीठी बात बताएं हम आपको। शंकर जी लगा रहे थे चिता की भस्म, मुर्दा की राख। सो मुर्दा जौन की राख है ओ की आत्मा मुर्दा के रूप में कहने लगी काय शंकर जी। अब यह लगा रहा है जब हम जिंदा हते जब नहीं कबू गरी से लगाओ, अब हम मर गए और हम मर गए सो हमारी राख है लगा रहे। शंकर जी के लगे बेटा खूब चिल्ले उठते के आजा आजा हमारे लगा आजा, हम तो छाती से लगा ले रहे। लेकिन बेटा तू गृहस्थी में ऐसो फंसो तो इतने महीने तिमोरी लगा बेटी। अब जब राम नाम सत्य हो गई तो हमने सोची कि कम से कम तोरो जो मुर्दापन को भाव अभिमान मर गाओ, अब तुम शुद्ध भस्म बन गओ, राख बन गओ। अब हमें कौन नहीं रोक सकते तो हृदय से लगा ले। सो राम नाम के सत्यता के कारण तो तुम्हारे अभिमान के जलवे के कारण तुम्हारी जब भस्म अब हम स्पर्श करके प्रेम के द्वारा आलिंगन कर रहे हैं।